लोटस ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बरसात तक यह सरकार टिक जाए, इसकी भी बहुत कम संभावना है। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसका इन्होंने खून ना चूसा हो। 1500 रुपए जो पेंशन जनवरी में खाते में आनी थी, अब तो उस बहन का 18,000 रुपए से भी ज्यादा कर्जा हो गया है। आज हिमकेयर योजना के जो पात्र लोग हैं, आज दर दर की जो ठोकरें खा रहे हैं। सड़कों में जो है टांडा हॉस्पिटल है, यहां 38 करोड़ रुपए से ज्यादा हिमकेयर योजना की जो है देनदारी हिमाचल सरकार को हो गई है। जो 12,000 रुपए एक रेते का टिप्पर मिलता था, आज वो रेते का टिप्पर 26,000 रुपए में मिल रहा है। इस प्रकार की व्यवस्था परिवर्तन वाले लोगों का चेहरा जो बेनकाब हुआ, जनता पूछेगी इनको। पूरे हिमाचल के क्रशर ने खोल दिए और कांगड़ा के क्रशर अभी तक बंद है। ऐसा कांगड़ा के साथ जुल्म क्यों है? आपको कांगड़ा के साथ इतना भेदभाव क्यों है? आजकल लगातार अखबार में आ रहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अपने कांग्रेस पार्टी के मंत्रियों को और विधायकों को ये बार बार निर्देश दिया है कि आप गांव-गांव में जाएं, अपने क्षेत्र में जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी निर्देश तो दे रहे हैं, लेकिन मंत्री और विधायक वहां जाकर क्या करेंगे? लोग तो पूछेंगे कि जो चुनाव में जो आपने एक षड्यंत्र किया, विधानसभा चुनाव में जिस झूठे षड्यंत्र की नाव पर आप सत्ता में बैठे हैं, लोग उन बेचारे विधायक और मंत्रियों को पूछेंगे। अगर यह प्रश्न ना होता तो आपकी बोलने की जरूरत ना पड़ती। कांग्रेस के विधायक और मंत्री 1 साल से लोगों की अदालत में जाकर जो है ये बता नहीं पा रहे हैं। उनके पास प्रश्न का जो लोगों का उत्तर नहीं है। पूछ रहे लोग कि 1500 रुपए जो पेंशन जनवरी में खाते में आनी थी, अब तो उस बहन का 18,000 रुपए से भी ज्यादा कर्जा हो गया है। पूछ रही हैं वो। आपके विधायक बेचारे, उनके मंत्रियों को क्या बताना पड़ेगा? एक नहीं अनेकों प्रश्न ऐसे जनता के हैं। और जब प्रदेश की जयराम ठाकुर जी की सरकार ने जनमंच के रूप में कार्यक्रम शुरू किया था, तो आपने हर चौपाल और चौराहे में उस जनमंच का विरोध किया था। और उस जनमंच में कौन लोग आते थे? भाजपा के तो कम आते थे, कांग्रेस के ज्यादा आते थे। लेकिन हमारी पार्टी का एक वो संविधान कि सबका साथ सबका विकास, इस मंत्र के साथ जो काम करने का प्रयास किया था। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि इन दिनों एक सबसे बड़ी गंभीर समस्या हमारे गरीब भाइयों और बहनों की है कि जो हिमाचल प्रदेश की भाजपा की सरकार ने, हमारे उस समय के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, उस समय के स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान विपिन सिंह परमार जी के विशेष सहयोग और कृपा से जो एक हिमकेयर योजना हिमाचल के लोगों को दी थी, आज हिमकेयर योजना के जो पात्र लोग हैं, आज दर दर की जो ठोकरें खा रहे हैं। सड़कों में जो है वो घूम रहे हैं। 200 करोड़ से भी ज्यादा हिमाचल प्रदेश को जो उसकी राशि जारी करनी थी, अभी तक वो राशि जारी नहीं कर पा रहे हैं। जो ऐसी लैब थी, उन्होंने जो है अब इस प्रकार के केसेस को या इस प्रकार के टेस्ट करने से इनकार कर दिया है। जो एक कृष्णा लैब थी पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर, जो इस प्रकार के गरीब जो पात्र लोगों की जो टेस्ट करती थी, वहां भी टेस्ट अब बंद हो गए हैं। और हिमाचल प्रदेश का तो आंकड़ा नहीं, लेकिन जो हमारा अपना टांडा हॉस्पिटल है, यहां 38 करोड़ रुपए से ज्यादा हिमकेयर योजना की जो है देनदारी हिमाचल सरकार को हो गई है। इस प्रकार की व्यवस्था परिवर्तन वाले लोगों का चेहरा जो बेनकाब हुआ, जनता पूछेगी इनको कि आप तो नई व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे थे, यह कैसा व्यवस्था परिवर्तन है? पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आई और उस प्राकृतिक आपदा से हिमाचल प्रदेश को बहुत नुकसान हुआ। हिमाचल प्रदेश की सरकार की जितनी मदद केंद्र की सरकार कर सकती थी, वो करने का पूरा प्रयास किया,
मैं इस विषय को नहीं छूना चाहता हूं, बहुत लंबा समय लगेगा। लेकिन जो बेचारे गरीब ऐसे परिवार थे जिनका नुकसान हुआ था, जिनको हमारी सरकार के समय, जिनको अपने घर बनाने के लिए, या जो प्रभावित परिवार है जिनके घर उजड़ गए थे, गिर गए थे, उनको अगर अपने घर का पुनर्निर्माण करना था, पुनर्निवास करना था, जो 12,000 रुपए एक रेते का टिप्पर मिलता था, आज वो रेते का टिप्पर 26,000 रुपए में मिल रहा है। तो अब इससे गरीबी बढ़ेगी, इससे गरीबी दूर होगी या गरीबों को राहत मिलेगी? ये कांग्रेस पार्टी इसका जवाब दे। और एक तो और इसमें भी कांगड़ा के साथ बहुत बड़ा भेदभाव कर दिया कि पूरे हिमाचल प्रदेश के जो क्रशर बंद किए थे, और हमें पता है क्रशर बंद क्यों किए थे, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव थे और उसको लेकर किस प्रकार की लेन देन की सारी जो सरगर्मियां हुई वो हमारे ध्यान में है। लेकिन उससे भी इनका भला नहीं हुआ। लेकिन उसमें भी कांगड़ा के साथ बेईमानी हुई। पूरे हिमाचल के क्रशर तूने खोल दिए और कांगड़ा के क्रशर अभी तक बंद है। ऐसा कांगड़ा के साथ जुल्म क्यों है? आपको कांगड़ा के साथ इतना भेदभाव क्यों है? इस प्रकार की हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार हमारे कांगड़ा जिला के साथ जो भेदभाव कर रही है। लेकिन मैं आपको आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से यह स्पष्ट करना चाहता हूं मित्रों, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार की जो वस्तु स्थिति है वो बहुत चिंताजनक है। ट्रेजरी में क्या स्थिति है मुझे बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। कर्मचारी सड़कों पे है, बेरोजगार संघर्ष पर कूदने के लिए तैयार बैठे हैं। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसका इन्होंने खून ना चूसा हो। और मुझे तो यह लगता है कि जिस प्रकार से इस कांग्रेस कबीले में जो घमासान मचा हुआ है, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष, और जिस प्रकार से सरकार के एक मंत्री और दूसरे मंत्री की जो लग रहा यह हिमाचल प्रदेश देख रहा है, मुझे तो लगता यह है कि शायद बरसात तक यह सरकार टिक जाए, इसकी भी बहुत कम संभावना है। यह हालात बन रहे हैं। आप देखिए जिस प्रकार से नरेंद्र भाई मोदी जी के 10 वर्ष के सुशासन में जिस प्रकार से उनका नेतृत्व ही देश को मिला है, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी संगठन की एक मजबूत टीम रण में कूद चुकी है, मैं कह सकता हूं कि एक हिमाचल की धरती पर चारों लोकसभा क्षेत्र में जीत का रिकॉर्ड बनेगा और पुराने रिकॉर्ड सारे ध्वस्त होंगे। और उसके बाद इस सरकार की क्या चाल होगी, लोटस ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसकी भी सुगबुहाट जो है हर जगह में सुनने को तेजी से मिल भी रही है।